एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर अंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज के कुछ एमसीक्यूज। इसमें करीब मैं 25 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध जो थे हमारे, उनका रियल नेम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी अशोका, सी महावीरा या डी प्रसवंता। तो हमारे गौतम बुद्ध जो थे उनका जो रियल नेम या फिर अर्ली नेम कह सकते हैं वो था ऑप्शन ए सिद्धार्थ। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सिद्धार्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज गौतम बुद्ध बोर्न? गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ऑप्शन बी अबाउट 2005 ईयर्स अगो, या ऑप्शन सी अबाउट 1005 ईयर्स अगो, या डी अबाउट 1000 ईयर्स अगो। तो हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म करीब 3000 साल पहले हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुए थे? अबाउट 3000 ईयर्स अगो। सेकंड का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज बुद्धा बिलोंग टू। जो हमारे बुद्धा थे वो किसके बिलोंग करते थे, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए सक्यागन, बी वज्रगण, या सी संघ, या डी वज्र संघ। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एमसीक्यूज में डिस्कस करा था ये कि गण और संघ होता क्या है। गण क्या होते थे? ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहलाया। ठीक है, मेंबर्स के बारे में बात होती थी यहाँ पे, मेंबर्स लोगों के। और संघ क्या था भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हमारे जो बुद्धा थे वो किसको बिलोंग करते थे? एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सक्यागन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बुद्धा डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन? कहाँ पर बुद्धा जी ने डिसाइड करा था कि वो अपने पाथ, अपना रास्ता ढूंढ लेंगे ऑफ रियलाइजेशन, मतलब अपना कि कहाँ अपनी डायरेक्शन है, क्या करना है आगे, उस चीज के लिए क्या करा? ऑप्शन ए गाजियाबाद इन यूपी, बी बोधगया इन बिहार, या सी कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, या डी नन ऑफ दीज। तो बुद्धा जी ने अपने पाथ जो डिसाइड करी थी वो करी थी बोधगया इन बिहार में। उन्होंने अपनी यहाँ सारी विद्या, मतलब शांत एक पीपल के ट्री के नीचे काफी सालों तक बैठे और अपनी शांति को, उस चीज को लेकर आए अपने अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम? बुद्धा जी कहाँ गए थे पहली बार पढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए रिंगास, बी सिकार, या सी सरनाथ, या डी ऑल ऑफ दीज। तो बुद्धा जी जो हैं सबसे पहले पढ़ाने के लिए वो गए थे सरनाथ में। दैट इज ऑप्शन सी, सरनाथ इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड बुद्धा गॉट अटेन अलाइनमेंट? बुद्धा जी ने कब अपनी अलाइनमेंट प्राप्त कर ली थी, मतलब अपनी शांतिपूर्ण, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं, अपना ज्ञान दो उन्होंने अपना पूरा प्राप्त कर लिया था। तो कहाँ करा था? दैट इज बोध गया। और कौन सा ट्री के नीचे करा था? दैट इज पीपल का ट्री, पीपल का पेड़। इन बिहार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड बुद्धा डाइड? उन बुद्धा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी कुशीनारा, या सी बोध गया, या डी सरनाथ। तो बुद्धा जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनारा में, कुशीनारा भी बोल सकते हैं इसे। तो 7th का बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धा डिस्क्राइब डिजायर्स एंड कार्व्स एज? बुद्धा जी ने काफी टर्म्स को डिस्क्राइब करा। एक टर्म उसमें से था हमारा डिजायर एंड कार्व्स, मतलब जो चाहत होती है। उन्होंने ये बताया कि जो डिजायर होती है किसी की चीज के लिए, चाहत होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे हमें मिल जाए। होता ना, आज चाहिए कार आ जाए घर में, फिर क्या भाई बाइक आ जाए, ये तो जो चीज होती है, चाह होती है, डिजायर, वो किसी की खत्म नहीं होती। पहले तो ये 2 रोटी के लड़ते हैं कि भाई 2 रोटी मिल जाए शांति से, बस वही चाहिए, फिर पिज्जा भी चाहिए। तो वो चीज जो डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती। उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड डिस्क्राइब करा था? एक थर्स्ट भी आता है कि थर्स्ट मतलब प्यास, कि इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती। तो इस चीज को उन्होंने, उस थर्स्ट को क्या डिस्क्राइब करा था? ऑप्शन ए लत, बी कर्म, या सी तना, या डी नन ऑफ दीज। तो उन्होंने इस थर्स्ट को, इस डिजायर, इस कार मतलब किसी भी चीज को बस चाहिए, लत जो होता है, तो उस चीज को क्या वर्ड डिस्क्राइब करा था बुद्धा जी ने? तो उसको करा था दैट इज सी तना। उस थर्स्ट को उन्होंने तना का नाम दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ? बुद्धा जी किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे? प्रीच मतलब रिलीजियस टीचिंग को पढ़ाना। किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, या डी संस्कृत, या डी हिंदी। तो बुद्धा जी के टाइम पर वहां के जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज
सुनते थे, मतलब मोस्टली यूज करते थे, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी टीचिंग दी। तो वो किस लैंग्वेज में टीच करते थे? ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन बी, प्रकृत लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय, बुद्धिज्म किसने फाउंड करा? ऑब्वियस है, दैट इज गौतम बुद्धा, दैट इज ऑप्शन सी, गौतम बुद्धा इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे सरनाथ आ जाए तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जैनिज्म वॉज फाउंड बाय, जैसे हमने बुद्धिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म किसने ढूंढी थी? गौतम बुद्ध जी ने। ऐसे ही जैनिज्म किसने फाइंड करी थी? जैनिज्म वॉज फाउंड बाय ऑप्शन ए, महावीरा, बी, बुद्ध, या सी, जोरास्टर, या डी, टाओ। तो जैनिज्म जो थी वो फाउंड बाय करी थी ऑप्शन ए, महावीरा। महावीरा थे उस टाइम के 24th तीर्थंकरा, उन्होंने ही जैनिज्म को फाइंड आउट करी थी। तो 11th का ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द विनय पिटक इज अ सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ डैश। जो एक विनय पिटक थी, एक सेक्रेड मतलब पवित्र, एक पवित्र ग्रंथ था, टेक्स्ट कह सकते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह सब कुछ लिखा रहता था। तो वो किसकी थी? ऑप्शन ए, द बुद्धिस्ट, या बी, जैन, हिंदूज, या डी, सिख। तो जो विनय पिटक थी, जो सेक्रेड टेक्स्ट था, पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं, वो किसका था? तो वो थे हमारे ऑप्शन ए, बुद्धिस्ट, जिनमें वो अपने सारे रिलीजियस बिलीव्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मेनली लिखते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धा यूज डैश टू कम्युनिकेट विद पीपल। बुद्धा जी कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे बातचीत के लिए? ऑप्शन ए, प्रकृत, बी, संस्कृत, या सी, उर्दू, या डी, हिंदी। मोस्टली ऑर्डिनरी पीपल जो थे वहां के लोग प्रकृत लैंग्वेज ही बोलते थे, तो बुद्धा जी ने भी प्रेफर करा कि वो टीचिंग उसी लैंग्वेज में करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए, प्रकृत इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिवर्सल सोल हैज बीन रेफर्ड टू एज। यूनिवर्सल सोल से आप क्या समझते हो? बुद्धा जी ने कहता काफी टर्म रेफर करी, हमें काफी टर्म्स के बारे में डिस्क्राइब करा। तो यूनिवर्सल सोल क्या रेफर करता है? ऑप्शन ए, आत्मन, बी, ब्रह्मांड, सी, कर्म, या डी, तनाव। जो हमारे बुद्धा जी थे उन्होंने इन सब टर्म्स को डिस्क्राइब करा है। तना तो डिजायर के लिए वर्ड यूज हो गया था, अभी मैंने जैसे पढ़ाया। कर्म मतलब हम जो भी एक्शन करेंगे, गुड और बैड, हमारे कर्म है, अगर हम किसी के लिए अच्छा करें तो वही हमें मिलेगा, तो कर्म भी इन्होंने। नेक्स्ट फिर आत्मा के बारे में बताया। आत्मा के लिए क्या बताया इन्होंने? इंडिविजुअल सोल, कि हर एक के अपनी एक सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो आत्मा के लिए कहता है इंडिविजुअल सोल। तो यूनिवर्सल सोल जो थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? ऑप्शन बी, ब्रह्मांड। उनके हिसाब से ब्रह्मांड क्या है? एक यूनिवर्सल सोल है। फिर उन्होंने लेटर बताया कि यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल दोनों क्या है? एक ही है। क्वेश्चन नंबर 15, अ वुमेन उपनिषद थिंकर वॉज। एक वुमेन उपनिषद थिंकर इनमें से कौन से थे? ऑप्शन ए, जबाली, बी, सत्यकामा जबेला, या सी, उर्मिला, या डी, गार्गी। तो उस टाइम पे जो है नॉर्मली राजा या फिर जो मेंस थे उनको ही अलाउ था पढ़ने के लिए, जो वुमेन्स थे मोस्टली कम थे। तो इनमें से कौन सी थी उपनिषद थिंकर, कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी, गार्गी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, महावीरा वाज अ प्रिंस ऑफ। महावीरा कहाँ के प्रिंस थे? ऑप्शन ए, लिचाविज, बी, लंबनी, या सी, कुशीनारा, या डी, मगधा। महावीरा जिन्होंने जैनिज्म फाइंड करी वो कहाँ के राजा थे, कहाँ के प्रिंस थे? दैट इज ऑप्शन ए, लिचाविज के राजा थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स लिव। मोस्टली जो नन्स और मॉन्क्स थे, मतलब साधु और उनकी जो फीमेल होती थी उन्हें नन बोलते थे, तो वो कहाँ रहते थे मेनली? ऑप्शन ए, केव्स, या बी, इन बिग हाउसेस, या सी, हर्ड्स। तो मॉन्क्स और नन्स जो थे वो केव्स में रहते थे, जहाँ के मिली वहीं रह लेते थे। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट वाज द टर्म वेयर द वर्ड जैन्स कम। जो वर्ड है जैन्स वो कहाँ से आया है? ऑप्शन ए, जिना, बी, तिना, सी, विका, या डी, डिका। तो जैन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ऑप्शन ए, जिना से आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड भिक्षुज मीन। भिक्षु का मतलब क्या होता था?
भिक्षुज जो है बुद्धा के टाइम पर उन्होंने कहा गया कि जो उनका नाम दे दिया बुद्ध भिक्षुज, तो उसका मीनिंग क्या होता था? ऑप्शन ए बैगर, बी अचीवर, सी गेनर या डी लूजर। इनको भिक्षुज को इनका रियली मीनिंग होता था बैगर। बैगर क्यों होता था? क्योंकि ये खाना जो है वो भीख मांग के खाते थे। इनको कहा जाता था आप जाओ और हर एक घर से जाके अपने लिए खाने का खुद इंतजाम करें, तो खाना वो भीख मांग करते थे, इस वजह से इनका नाम भिक्षुज रखा गया, विच मीन्स बैगर इन इंग्लिश, मतलब भिखारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज महावीरास टीचिंग? महावीरा की टीचिंग क्या थी, क्या पढ़ाते थे वो? ऑप्शन ए लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो, किसी को मारो वारो मत, या बी नीदर लिव नॉट टू बी लिव, ना जियो और ना जीने दो, दूसरा मार रहा है तो खुद भी मारो, ठीक है, उसे और मार दो, या सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही पढ़ाते थे, या डी नन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स की बात है, महावीरा जैसे इतने बड़े साधु संत है, क्या कहेंगे? जियो और जीने दो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिव एंड लेट लिव। Now question number 21, at what age did Mahavira leave his home and go to live in a forest? किस उम्र में महावीर जो थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फॉरेस्ट में चले गए थे? ऑप्शन ए एट 15 ईयर्स, बी एट 30 ईयर्स, या सी एट 40 ईयर्स, या डी एट 45 ईयर्स। तो महावीरा जो थे उन्होंने करीब 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और फिर 12 साल तक एक हार्ड और लोनली लाइफ फॉरेस्ट में जिए और फिर कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु वेंट डोर टू डोर टू फाइंड आउट वेदर एनीबडी डाइड देयर? कौन इनमें से कौन जाता था घर डोर टू डोर, मतलब हर एक घर पे जाके देखना कि भाई कोई मरा तो नहीं है? ऑप्शन ए किस्सा गौतमी, बी राजुला, या डी सीता, या डी अहिल्या। तो जो हमारे किस्सा गौतमी थे वो जाते थे घर टू घर, मतलब डोर टू डोर, और चेक करते थे कि यहाँ पे कोई मर गया है नहीं मरा। Now question number 23, what does उपनिषद literally mean? जो उपनिषद थे जिसमें टेक्स्ट लिखे जाते थे कि स्टूडेंट और टीचर के कंजर्वेशन जो थी उनकी बातचीत थी वो इसमें लिखी जाती थी, तो वो उस उपनिषद का उसका मीनिंग क्या था? ऑप्शन ए अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, या बी गो फार अवे, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो उपनिषद का मतलब क्या था? दैट इज अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, कि उनके पास जाओ और उनके पास बैठ के पढ़ो और उनकी पढ़ाई लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज कर्म? किनका मानना था कि कर्म क्या है? कर्म क्या है कि जो जैसे हम करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा। ये बात किसने कही है? ऑप्शन ए महावीर ने, या बी बुद्ध जी ने, या सी इंदिरा ने, या डी रामचंद्र ने। तो ये कर्म की बात जो है, कर्म को जो डिस्क्राइब करा था वो भी किसने करा था? ऑप्शन बी बुद्धा ने करा था। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 का बी इज द राइट आंसर। बुद्धा जी ने कर्म को बताया, आत्म को, यूनिवर्सल सोल, तना, ये सारी टर्म्स को उन्होंने ही डिस्क्राइब करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द फेमस 3 हनकराज ऑफ जैन्स? जैन के जो थे वो मेनली 24 3 हनकराज थे, 24 मेंबर्स थे, आप मेंबर से याद कर सकते हो, 24 मेंबर्स थे। जो लास्ट और मोस्ट फेमस 3 हनकरा था जैनिज्म के, लास्ट मतलब 24th जो मेंबर थे वो कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कृष्णा, बी लॉर्ड शिवा, डी लॉर्ड महावीरा, या डी लॉर्ड महेश। 24th 3 हनकराज जो जैन के थे वो थे हमारे, दैट इज सी लॉर्ड महावीरा। सॉरी, इट इज नॉट अ सेकंड लास्ट, सेकुलर एक और क्वेश्चन है, तो 26 इज आवर लास्ट क्वेश्चन। The rules made of the Buddhist संघ were written down in the book called, जो रूल्स होते थे बुद्धिस्ट संघ में जो बनाए जाते थे वो कौन सी बुक में लिखे जाते थे? ऑप्शन ए विनय पिटक, बी अवेस्टा, या डी प्रकृत, या डी विहार। विहार तो हो नहीं सकते, विहार रहने की जगह थी, प्रकृत लैंग्वेज थी, अवेस्टा के हमने बारे में कुछ पढ़ा नहीं, तो ऑब्वियस है ऑप्शन ए दैट इज विनय पिटक इज द राइट आंसर। तो 26 का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।